Hello everyone. So this is the fifth lecture of ratio. So in the last video, I think I gave you to solve this question. So first we'll discuss this question. अब देखो इसमें a अपॉन b प्लस सी का रेशियो, जस्ट अ सेकेंड, a अपॉन b प्लस सी का रेशियो आपको गिवन है 2:3. तो a प्लस बी प्लस सी क्या है? a प्लस बी प्लस सी आपका क्या है? 2+3 दैट इज 5. अब सेकेंड में क्या गिवन है? b अपॉन a प्लस सी क्या गिवन है? 3:7. ये टोटल क्या है? 10. तो इसमें a प्लस बी प्लस सी क्या है? 5. इसमें a प्लस बी प्लस सी क्या है? 10. 5 और 10, तो ये 5 है, ये 10 है, बट a प्लस बी प्लस सी को सेम बनाना है. तो अगर हम इसको इंटू 2 कर दें तो ये भी 10 हो जाएगा और ये 10 है. तो अगर इसको इंटू 2 करोगे, दैट इज इस इक्वेशन को इंटू 2 करोगे, तो ये भी इंटू 2, ये भी इंटू 2, तो 2 2 4, 3 2 6. तो अब ए क्या आ जाएगा आपका? 4, और बी प्लस सी क्या हो जाएगा? इंटू 2 करोगे तो 6. अब देखो ये क्या हो गया? 4+6 10, और ये क्या हो गया? 7+3 10. ठीक. अब ए प्लस बी प्लस सी 10 हो गया, इक्वल आ गया. अब देखो ए क्या है यहाँ से? 4, बी क्या है? 3, टोटल क्या है? 10. ए प्लस बी प्लस सी क्या है? 10. ए है 4, बी है 3, तो सी क्या हो जाएगा? 10 माइनस 4+3, दैट इज 10 माइनस 7, दैट इज 3. ठीक है, 4 3 3. अब इस क्वेश्चन को देखो. ₹3600 is distributed among A, B and C. This question I also gave it to try it by yourself. 3600 rupees is distributed among A, B and C such that A will get 1/3 of B plus C. अब क्या कह रहा है? A को कितना मिलेगा? A will get 1/3 of कितना? B plus C. 1/3 of B plus C ये मिला. तो A अपॉन B प्लस सी का रेशियो क्या हो जाएगा? इसको ये भी तो लिख सकते हो, 1:3. यही तो बात हुई ना यार. बट A एंड C टुगेदर विल गेट 40% मोर देन B. 40% कितना होता है? 40% इज 2/5. मोर देन B किससे कंपेयर कर रहे हैं? तो B की डिनोमिनेटर क्या होगा? B की वैल्यू. तो B की वैल्यू है 5. 40% होता है 2/5, तो B हो गया 5. अब किसको कंपेयर कर रहे हैं? A प्लस सी को. किससे कर रहे हैं? B. तो अगर B 5 है तो A प्लस सी कितना होगा? 40% होता है 2/5, तो 5 से 2 ज़्यादा, मोर है, तो हो जाएगा 5 + 2 7. तो A प्लस सी 7 हो जाएगा, B 5 हो जाएगा. फाइंड इंडिविजुअल इनकम. तो देखो यही तो बना यार. एक हमने ये इक्वेशन बना ली, A गेट 1/3 ऑफ B प्लस सी, और एक हमने इक्वेशन क्या बनाई? अगर B को मिलेगा 5, 40% A प्लस सी को ज़्यादा मिलेगा, तो इट विल गेट 7. आप इसको चाहो तो फोकस मत करो, ये तो एक मेथड है बेसिकली, ये अभी आई हैव नॉट टोल्ड यू, तो अभी आप इस पे करो. A अपॉन बी प्लस सी का रेशियो यहाँ से 1/3 आ गया, वही लिखा है 1:3. और B अपॉन ए प्लस सी क्या आ गया? 5:7. तो A प्लस बी प्लस सी क्या है? A प्लस बी प्लस सी यहाँ पे क्या है? 3 + 1 4. यहाँ पे क्या है? A प्लस बी प्लस सी 7 + 5 12. ये है 4, ये है 12, बट A प्लस बी प्लस सी इक्वल होना चाहिए. तो अगर हम इसको, ये है 4, इसको इंटू 3 कर दे तो ये भी 12 हो जाएगा, और ये 12 है, तो इंटू 3 कर दे. तो इंटू 3 करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 3, और ये हो जाएगा 9. तो A अपॉन बी प्लस सी क्या हो जाएगा? 3 9, ये कितना है टोटल? 12, और 7 + 5. अब A प्लस बी प्लस सी 12 आ गया. तो अब देखो, अब A क्या है? 3, B क्या है? 5, C क्या है? 5 + 3 क्या है? 8. टोटल कितना है? 12. तो 12 - 8 कितना हुआ? 4. ठीक है, A3, B5, C4. अब पूछा क्या है? कितने रुपीस डिवाइड करे थे? 3600 डिवाइड करे थे अमंग A, B, C में. तो A क्या है? 3 यूनिट, 5 यूनिट, 4 यूनिट. 5 + 4 9, 9 3 12. 12 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 3600. तो 1 यूनिट की
300, तो ए क्या हो जाएगा 3 यूनिट्स 900, ये 5 इन 1500 और ये 1200। दिस इज द आंसर, क्योंकि 1 यूनिट 300 है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप और देख लो, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी सी। ठीक है यार, दिस वाज द क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड यार। ठीक है ठीक है। इफ रुपीज 4200 is distributed among A, B and C such that A will get 25% less than B plus C together. 25% होता कितना है? किससे कंपेयर कर रहे हैं? B प्लस सी, तो B प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। A को कितना मिलेगा? B प्लस सी को 4 मिला है, A को इससे 25% लेस, मतलब 4 है तो 1 यूनिट लेस, तो A को मिलेगा 4 माइनस 1 3, तो A को मिलेगा 3, तो B प्लस सी को मिल रहा है अगर 4, तो A इस टू B प्लस सी क्या आ गया 3:4। यही तो हुआ। ठीक है, अब देखो, बट A एंड C टुगेदर विल गेट 80% मोर देन B। 80% होता कितना है? 4/5 मोर देन बी। बी से कंपेयर कर रहे हैं, बी को अगर मिल रहा है 5, तो ए प्लस सी को कितना मिलेगा? 4 यूनिट ज़्यादा 9, तो बी को मिला 5, तो ए प्लस सी को कितना मिला 9। अब ए प्लस बी प्लस सी निकालो। पहली इक्वेशन में कितना है? 4 प्लस 3 7, इसमें कितना है? 9 प्लस 5 14, तो इक्वल करो, इसको इंटू 2 कर दे तो ये भी 14 हो जाएगा और ये 14 है, इंटू 2 करोगे तो ये क्या हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, तो ए अपॉन बी प्लस सी क्या आ जाएगा 6:8। ये देखो 6:8, और ये तो 5:9 है ही, ये भी 14 हो गया, ये भी 14 हो गया। अब देखो ये भी समेशन देखो 14, ये भी 14। अब ए क्या है 6, बी क्या है 5, 6 प्लस 5 11, तो सी क्या होगा 14 माइनस 11 3। अब क्वेश्चन क्या था, कितने रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करने थे 4200, तो 5 प्लस 6 11, 11 3 14, तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4200, तो 1 यूनिट की निकाल लो, फिर इंडिविजुअल अमाउंट आपको निकाल लोगे। अब यार आई वॉन्ट एवरी वन, प्लीज दिस क्वेश्चन आई वॉन्ट एवरी वन, बिकॉज आई नीड टू सी दैट आपको नया क्वेश्चन मिलेगा। वैसे तो आई हैव टोल्ड यू दिस, बट आप खुद से कितना कर पाते हो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो। टेक द स्क्रीनशॉट और पॉज द वीडियो, इतना क्वेश्चन है पूरा, इसको आप खुद से करो। और दिस क्वेश्चन आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू आंसर, ठीक है। आई वॉन्ट टू सी हाउ मच यू कैन सॉल्व अ न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि अब आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई होगी यार दो तीन टॉपिक के बाद, ठीक है। So in the next video, first I will discuss those two questions and then we'll move on to type 5, ठीक है। Thank you.